हेलो दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो का जो कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का करंट अफेयर। इसमें आज चलेगा पेज नंबर 7। और कल जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीचर वाला, उसमें भी जो हम इससे पहले वीडियो बनाए थे उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि ट्विटर का सीओ पूछा था लिंका यार्न को, वो भी हम लोग यहाँ से किए थे। और बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो कि यहीं से स्टडी से ही पूछ रहा है और वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए आप लोग भी जुड़ जाइए और इसको तो ठीक है, आज पढ़ते हैं चक्रवात। ठीक है, तो बोलिएगा सबसे पहले निवार। वीडियो खराब हो जाता हम बोल रहे हैं, उधर का आवाज बहुत चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा परेशानी है, कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं तूफान। ठीक है, इसमें जो चक्रवात और तूफान बताइएगा कि प्रभावित क्षेत्र और उत्पत्ति और कौन सा देश ने इसका नामांकन किया था। ठीक है, सबसे पहले निवार पढ़ते हैं। ठीक है, निवार का नामकरण किया है ईरान ने। निवार का नामांकन ईरान ने किया है। और ये जो है ना बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो था तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी को जो है, ठीक है, तो ईरान ने इसका नामांकन किया था निवार का। बंगाल की खाड़ी में वो तूफान की उत्पत्ति हुई थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी को क्या हुआ था? ठीक है, ये क्षेत्र को प्रभावित किया है ना, तमिलनाडु और पुडुचेरी को। तमिलनाडु, निवार, दक्षिण भारत में निवार इसका नामकरण किया है ईरान ने। ईरान ने किया है। और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ है। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी। चलिए आगे बढ़ाइए। उसके बाद निसर्ग। निसर्ग, निसर्ग जो है ना, ये उसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई। निसर्ग का उत्पत्ति इसमें हुआ, इस साइड में हुआ है, अरब सागर में। ठीक है, ठीक है। और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। बांग्लादेश ने इसका नाम, निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने। और ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया अच्छा, था। ये क्षेत्र को प्रभावित किया था ना, ये समुद्र के साइड में जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। ठीक है। तीसरा है अम्फान। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया। बंगाल की खाड़ी में आया और थाईलैंड ने इसका नाम रखा। ठीक है, थाईलैंड ने इसका नाम रखा। कौन का नाम? थाईलैंड ने रखा। बंगाल की खाड़ी में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ये था उड़ीसा और बंगाल। अच्छा, ये उड़ीसा है आपका, ये बंगाल ये है। बंगाल है। ये वाला क्षेत्र को प्रभावित किया था कौन? उड़ीसा अम्फान ने। हाँ, अम्फान ने उड़ीसा और बंगाल को प्रभावित किया। दिया था नाम थाईलैंड ने। थाईलैंड ने। ठीक है। उसके बाद गुलाब। गुलाब तो अरब सागर में आया था। नहीं, बंगाल की खाड़ी में आया था। गुलाब बंगाल की खाड़ी में आया, लेकिन नाम पाकिस्तान ने दिया। नाम पाकिस्तान ने दिया था। किसको और प्रभावित ये किया है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया। अच्छा, ये क्षेत्र को किया। ये दोनों वाला क्षेत्र है ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों को प्रभावित किया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद शाहीन। शाहीन, शाहीन आया था अरब सागर में, इसका उत्पत्ति हुआ था। अरब सागर में। शाहीन इधर आया था ना। और ये कतर ने इसका नाम किया। ठीक है, कतर ने इसका नाम किया। और शाहीन जो आया था, शाहीन वो जो आया अरब अरब सागर सागर में में, कतर ने नाम किया। और ओमान और ईरान को प्रभावित किया, जो कि देश है। ये क्षेत्र को किया है ना, ओमान और ईरान को प्रभावित ईरान है ना, ओमान किया। और ईरान, ये दोनों को प्रभावित किया ये वाला क्षेत्र में। ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओमान के बाद आ गया आपका शाहीन हो गया। शाहीन के बाद हो गया जवाद। जवाद, हाँ, जवाद जो है ये बंगाल के खाड़िए में आया था। बंगाल की खाड़ी में आया था जवाद इस और क्षेत्र में। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा था। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा था और जवाद। उड़ीसा और अर्ध उदार जो है उसको प्रभावित क्षेत्र किया था। उड़ीसा को प्रभावित किया था। और और अर्ध उदार वहीं पे अर्थ उसका होता है उदार, है ना। हाँ, इसका अर्थ वही उदार होता है। ठीक है। इसको पढ़े। उसके बाद आसानी। असनी, हाँ, आसनी जो है ना, ये श्रीलंका, ये नाम इसका श्रीलंका ने किया। बांग्लादेश में, ये बंगाल की खाड़ी में ये भी आया था। बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को असनी। हाँ, उसके बाद शतरंग। शतरंग बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, शतरंग बंगाल की खाड़ी में आया और है। थाईलैंड ने इसका नाम दिया। थाईलैंड इसका शतरंग का नाम थाईलैंड ने थाईलैंड ने दिया। पश्चिम बंगाल और बंगाल दोनों को, हाँ, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र को प्रभावित किया। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इसने जो है ना, ढाका इसका है ना राजधानी, और यह बंगाल है, ये दोनों क्षेत्र को नीचे से ये प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया शतरंज के बाद हो गया मैडूस। हाँ, मैडूस जो है ना, ये बंगाल की खाड़िए में आया है। मैडूस भी बंगाल की खाड़ी में आया और यूएई ने इसका नाम दिया। यूएई इधर है, इधर
ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। ये दक्षिण भारत का तमिलनाडु तमिलनाडु और और आंध्र इस क्षेत्र को, प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है ना, इसको ये प्रभावित किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मैडूस हो गया। उसके बाद मोचा। मोचा बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ और यमन ने इसका नाम किया। मोचा यमन ना, हाँ, यमन ने इसका नाम किया यमन। और ये बंगाल और उड़ीसा को जो है ना प्रभावित किया था, ठीक है। बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। उसके बाद बिपरजॉय तो इधर नवीन अरब सागर की उत्पत्ति हुआ। बांग्लादेश ने नाम रखा बिपरजॉय का इस क्षेत्र में, और महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। है। महाराष्ट्र गुजरात को इस क्षेत्र में आया था, इसको प्रभावित किया है। तो ये एक क्वेश्चन जो है ना बिपरजॉय 2064 वाला में पूछा गया था, अभी जो फिलहाल में इधर हुआ था। इधर 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें यही पूछा गया था कि बिपरजॉय बिपरजॉय जो है क्या है। अच्छा, तो एक चक्रवात, उसमें ऑप्शन था चक्रवात, इसी तरह से ऑप्शन था, तो एक चक्रवात है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो ये हो गया चक्रवात और तूफान। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विश्व एवं भारत के टॉप जो 3 सुपर कंप्यूटर है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो है ना टॉप में अभी देखेंगे विश्व में, तो पहला है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग बीपीएससी में, इंटरनेशनल करंट जो होता है उसमें ये पूछा जाता है। फ्रंटियर, हाँ, कि विश्व का पहला कंप्यूटर, इससे पहले कौन था? फुगाको जो कि जापान का था, लेकिन अब ये दूसरा स्थान पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। लूमी तीसरे स्थान पर है जो फिनलैंड का है। अब अपना भारत का देख लेते हैं टॉप 3 में, ठीक है। सबसे पहला जो है परम सिद्धि जो कि सीडेक्स पुणे ने इसको विकसित किया है। परम पहला स्थान पे भारत में अगर है तो पहला, इसका पूरे विश्व में नंबर क्या है? पूरे विश्व में इसका नंबर तो इसमें नहीं दिया है, बट भारत में सबसे प्रसिद्ध जो है ना ये परम सिद्धि है, सीडेक्स पुणे। उसके बाद प्रत्यूष IITM पुणे ने बनाया है, ठीक है। प्रत्यूष को किसने IITM पुणे। और तीसरा स्थान पे महिर है जो कि IITM पुणे ने ही बनाया है, ठीक है। पहला हो गया भारत का परम सिद्धि, दूसरा प्रत्यूष, तीसरा महिर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में, क्योंकि 2 साल में आता है, तो अभी 21 वाला ही डाटा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट नहीं 2021। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जो है ना 2021 जारी किया, ठीक है। जो कि 17वीं वन रिपोर्ट था। क्रम अगर पूछेगा तो क्या में है 17वीं वन रिपोर्ट था। तो किसने जारी किया था? भूपेंद्र। कब जारी किया था? 13 जनवरी 2022 को, और ये 17वीं रिपोर्ट था, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कितना वन है, ठीक है। सबसे पहले देश में कुल वन एवं वृक्षावरण देखते हैं, वृक्षारोपण नहीं बोल रहे हैं, वृक्षावरण बोल रहे हैं, ठीक है। जो कि ये जो है ना परसेंटेज में 24.62 यानी 62 बोलिए, ठीक है। तो देश में कुल वन और वृक्षारोपण परसेंटेज में कितना है? 24%, 62%। हाँ, उसके बाद ये देश में कुल वनावरण अगर देखिएगा, वनावरण कुल, तो वो 21.71 है। 21.71 वनावरण है, हाँ, ये परसेंटेज में है, ठीक है। उसके बाद देश में कुल वृक्षावरण में देखिएगा तो ये 2.91 है, 2.91, ठीक है। तो बोलिए देश में कुल वन और वृक्षारोपण कितना है? 24.62%। और देश में कुल वनावरण कितना है? 21.71, ठीक है। उसके बाद देश में कुल वृक्षावरण कितना है? 2.91%। उसके बाद देखिए कुल वृद्धि जो हुआ है वन और वृक्षावरण में वो 2261 वर्ग किलोमीटर हुआ है। 2261 वर्ग किलोमीटर कुल वन और उसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए वनावरण में जो वृद्धि हुआ वो 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है। वनावरण में 1540। और 2019 की तुलना में देखिए तो 0.22% की वृद्धि हुआ है। अगर परसेंट में देखा जाए तो 0.22% की वृद्धि हुआ है, इसमें वनावरण में। उसके बाद वृक्षावरण में वृद्धि की अगर बात की जाती है 721 वर्ग किलोमीटर हुआ है। वृक्ष से आवरण जो बनता है ना, मतलब उसको कहते हैं वृक्षावरण, उसमें 721 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और ये परसेंटेज में 19 की तुलना में देखा जाए तो 0.76% की वृद्धि हुई है। परसेंटेज के हिसाब से 0.76% ना। उसके बाद उसमें था कि वनावरण में था 0.22%, ठीक है। उसके बाद देश में कुल मैक्रोन वन अगर देखिएगा, ठीक
ठीक है। तो मेग्रोन वन जो है ना ये 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992। हाँ, इसमें वृद्धि हुआ है और परसेंटेज में अगर देखेगा तो वृद्धि में 17 किलोमीटर है। मतलब टोटल वृद्धि में हाँ, 17 किलोमीटर 17 हुआ है। किलोमीटर है। सर्वाधिक मेग्रोन वन वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, जो कि यहाँ पर देखिएगा ना तो 42.33% जो है ना खाली मेग्रोन वन ही है। तो सबसे अधिक पूछा जाता है कि सबसे अधिक मेग्रोन वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा स्थान पे गुजरात में पाया जाता है, जो कि 23.54%। पहला पश्चिम बंगाल हुआ, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। तीसरा अंडमान निकोबार 12.34%। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर जो है ना 77,993 किलोमीटर में वन फैला हुआ है। 993 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। दूसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 66,688 किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़। और तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर में फैला पहला हुआ पर है। है मध्य प्रदेश, हाँ। दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पर छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलिए सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम है हरियाणा, उसके हाँ, बाद पंजाब, फिर गोवा। ठीक है। सबसे कम है हरियाणा, उसके बाद पंजाब, पंजाब, उसके बाद गोवा। गोवा। उसके बाद देखिए वनावरण में वृद्धि दिखाने में टॉप पे कौन है? सबसे शीर्ष ज्यादा पे आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, उसके बाद उड़ीसा। तो बोलिएगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे परसेंटेज पहला में अगर देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद मेघालय। मेघालय। तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दर्शाने में हो गया परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है। उसके बाद देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक अगर दिखेगा ना 7204 मिलियन टन है लगभग, अप्रोक्सीमेट में अगर 7204 मिलियन है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रमुख कृषिगत उत्पाद जो है भारत और विश्व में रैंक क्या है? स्थान क्या है ना? स्थान क्या है? जैसे कि हम लोग का भारत में स्थान क्या है, भारत का क्या है और विश्व में क्या है? ठीक है। जैसे चावल गेहूँ यही वाला ना? यही वाला है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं चावल उत्पादन में, तो विश्व में सबसे पहला स्थान पे कौन है? चीन। और भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। तो विश्व में बोलेगा तो चीन, भारत में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए गेहूं और आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? विश्व में चीन है। और भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश। तो गेहूं और आलू में बिहार में बिहार कहते हैं, इंडिया में उत्तर प्रदेश और विश्व में चीन। ठीक है। उसके बाद मक्का में कौन है प्रथम स्थान पे? अमेरिका। और इंडिया में कर्नाटक। बहुत बढ़िया। उसके बाद दलहन में होता है विश्व में भारत। हाँ, विश्व में भी भारत। और यहाँ भारत में राज्य अपना मध्य प्रदेश। ठीक है। तो दलहन में हो गया मध्य प्रदेश और विश्व में भी स्थान भारत का ही है पहला। उसके बाद मूंगफली में प्रथम स्थान पे कौन है? विश्व में तो चीन। और भारत में गुजरात का। बहुत बढ़िया। उसके बाद गन्ना में ब्राजील। भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद जूट में भारत ही है। हाँ, जूट में विश्व भारत है और भारत में पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तंबाकू में प्रथम स्थान चीन रखता है और अपने यहाँ आंध्र प्रदेश रखता है। ठीक। उसके उसके बाद प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है प्रथम स्थान पे, अपने यहाँ केरल है। रबर उत्पादन में केरल है। उसके बाद कॉफी में प्रथम स्थान पे ब्राजील है, भारत और अपने यहाँ कर्नाटक है। है। उसके बाद सूरजमुखी में यूक्रेन है और अपने यहाँ कर्नाटक है। ठीक है। उसके बाद ज्वार में बोलिएगा, ज्वार में तो अमेरिका, ज्वार में अमेरिका और यहाँ महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद कपास में बोलिएगा, कपास में है चीन और अपने यहाँ गुजरात। प्याज में बोलिएगा, प्याज में चीन, यहाँ पर है महाराष्ट्र गुजरात। हाँ। प्याज में प्याज में महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद चाय में चीन, अपने यहाँ असम। ठीक है। उसके बाद सोयाबीन में अमेरिका, अपने यहाँ मध्य प्रदेश। ठीक है। दूध में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। दूध में अभी जो है ना वर्तमान में राजस्थान हो गया है। हाँ, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे राजस्थान हो गया है ना। ठीक। मतलब हो सकता है कि डाटा नया आया होगा तो नहीं।
उसके बाद चीनी में प्रथम स्थान चीन भारत। में भारत और यहाँ भारत पर में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद मसाला में प्रथम स्थान भारत। भारत और और भारत भारत में मध्य प्रदेश। और कुल तिलहन में प्रथम स्थान भारत। अब यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, ये हो गया कृषि से। अब यहाँ पर खनिज देखते हैं। खनिज में भारत का स्थान और विश्व का स्थान। ठीक है, चलिए तो बताइएगा। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन। विश्व में चीन। और भारत में छत्तीसगढ़। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान हीरा में रूस। विश्व में रूस। और अपने यहाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, तांबा उत्पादन में तांबा में तो चिली। और अपने यहाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा लो अयस्क में ऑस्ट्रेलिया। और अपने यहाँ उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद चांदी उत्पादन में बोलिएगा मैक्सिको। और अपने यहाँ राजस्थान। मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कच्चा तेल में अमेरिका। और अपने यहाँ राजस्थान। अपने यहाँ कच्चा तेल में राजस्थान। प्राकृतिक गैस में बोलिएगा प्राकृतिक गैस में रूस। और अपने यहाँ असम। उसके बाद बॉक्साइड में बोलिएगा बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया। और अपने यहाँ उड़ीसा। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलिएगा मैग्नीज में तो दक्षिण अफ्रीका। भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है, सोना उत्पादन में तो चीन। और अपने यहाँ कर्नाटक प्रसिद्ध है। हाँ, उसके लिए उसके बाद अभ्रक में तो हो जाएगा चीन। और अपने यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम में हो जाएगा कजाकिस्तान। और अपने आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बोलिए यूरेनियम हो गया। उसके बाद टंगस्टन बोलिएगा टंगस्टन में हो जाएगा चीन। और अपने यहाँ आंध्र प्रदेश। उसके बाद बोलिएगा कैडमियम में तो दक्षिण चीन है। और अपने यहाँ आंध्र प्रदेश ही है। बहुत है आंध्र प्रदेश में, देख रहे हैं। अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, ये सब जो है ना आंध्र प्रदेश में ही है प्रथम स्थान। उसके बाद निकेल में इंडोनेशिया। भारत में उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका। अपने यहाँ उड़ीसा। टीन में चीन। भारत में छत्तीसगढ़। शीशा में चीन प्रथम स्थान विश्व में। भारत में राजस्थान। शीशा में चीन और भारत में राजस्थान। उसके बाद बोलिएगा प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान। और भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान। तो ठीक है, 7 पेज हम लोग कर लिए। ठीक है, कल जो है ना नेक्स्ट 8 नंबर पेज करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख के आइएगा और यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि। और ये हर एक एग्जाम में स्पीडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी कल एग्जाम हुआ तो बीपीएससी टीचर वाला, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से जो नेक्स्ट आगामी एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगर हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।